ओम शांति। आज 6 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम साकार मुरली का मंथन रोजाना सवेरे 5 बजे, 6 बजे और शाम को 4 बजे 3 बार करते हैं। तीनों समय के लिए हमारा लिंक एक ही रहता है। आप जिस समय भी चाहें इन मुरली के समय पर जुड़ सकते हैं और मंथन में सहयोग दे सकते हैं। आपका सहयोग सबके लिए लाभकारी होता है। क्या पता किसका अनुभव, किसकी समझ कौन सी बात निकाल कर लाए जिससे सबका भला हो। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारी आह्वान प्रस्थ अवस्था है। क्यों? क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है। तुम्हें वाणी से परे घर जाना है। इसलिए याद में रहकर पावन बनो। याद में रहकर पावन बनो। प्रश्न: ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है? ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है? उत्तर: आंखों की संभाल। यही बहुत धोखेबाज है। क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती हैं। इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलो। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। भगवान का हुक्म है। भगवान का हुक्म है, मीठे बच्चे काम महाशत्रु से खबरदार रहो। काम महाशत्रु से खबरदार रहो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो समझ गए हैं, क्योंकि यहां समझने वाले ही आ सकते हैं। बाबा के पास पढ़ने के लिए कौन आ सकते हैं? समझने वाले ही आ सकते हैं। यहां कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ये तो भगवान पढ़ाते हैं। ये तो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान की भी पहचान चाहिए। नाम कितना बड़ा है, भगवान। और फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। कहना क्या चाहिए? नाम रूप न्यारा। हाँ, परमात्मा का नाम भी है, रूप भी है। उनका नाम रूप न्यारा है। से लगने से अर्थ का अनर्थ हो गया है। अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा, है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा। परमात्मा का नाम न्यारा, हमारे जैसा नाम नहीं। क्यों है हमारे न्यारा? कैसे हमारे से? क्योंकि हमारे शरीर का नाम है, परंतु उसका शरीर ना होने के कारण उसका आत्मा का नाम है शिव।
हमारी आत्मा का नाम नहीं है तो न्यारा हो गया ना। बाकी संसार में जितनी भी आत्माएं हैं उसका कोई नाम नहीं, परंतु परमात्मा एक आत्मा है, उसका नाम है शिव। परम लगा हुआ, परम तो लगा, उसका नाम शिव है। और हमारी आत्मा का कोई नाम नहीं, हमारे नाम है शरीर के। हमने एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, नाम बदल गया, तीसरा लिया, नाम बदल गया। शरीर बदलते ही शरीर का नाम रखा जाता है, परंतु आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता। बिना शरीर की आत्मा पाठ बजा ही नहीं सकती। तो अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा, क्योंकि हमारा रूप है, परमात्मा का रूप हमारे रूप से अलग है। इतनी छोटी बिंदी, कहते भी हैं आत्मा स्टार है, आत्मा स्टार है। जैसे वे सितारे छोटे तो नहीं है, आकाश में जो सितारे हैं वो छोटे तो नहीं है, कितने बड़े हैं? बहुत सारे बड़े देखने वो इस पृथ्वी से भी बड़े हैं। कई स्टार तो सूर्य से भी बड़े हैं, बड़े बड़े ग्रहों से भी बड़े हैं, यहीं से छोटे छोटे देखने, परंतु वो इतने दूर हैं कि जो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। उनकी चमक में भी सब में अंतर है, कोई बहुत तेज चमकते हैं, कोई कम चमकते हैं, कुछ ऐसे जिनमें चमक है ही नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कोई चमक है ही नहीं है। बहुत से दिन में भी चमकते हैं, दिन में नहीं, दिन में दिखाई देता है। ये ऐसा हुआ है, वो तारा वो दिन में भी दिखाई दे जाता है। वो केवल सवेरा सूरज निकलने से पहले पहले या शाम को सूरज छिपने के बाद। सूरज जब तक है तो कोई तारा नहीं दिखाई दे सकता। ठीक है, जैसे सूरज छिप गया, अभी रात नहीं हुई है, थोड़ा रोशनी तो रहती है ना, तो वो क्योंकि तेज चमकने वाला तारा है तब वो दिखाई दे जाता है। पूरा सूरज जब तक निकला हुआ है तब तक कोई भी तारा दिखाई नहीं दे सकता। जैसे वो सितारे छोटे तो नहीं है, ये आत्मा स्टार तो सच सच छोटी है। बाप भी बिंदी है, बाप तो सदा पवित्र है, बाप तो सदा पवित्र है। उनकी महिमा भी है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। इसमें मूझने की कोई बात नहीं। मुख्य बात है पावन बनने की। विकार पर ही झगड़ा होता है, विकार पर ही झगड़ा होता है। पावन बनने लिए पतित पावन को बुलाते हैं, पावन बनने लिए पतित पावन को बुलाते हैं, तो जरूर पावन बनना पड़े ना। इसमें मूझना नहीं है, इसमें मूझना नहीं है। जो कुछ पास हुआ, विघ्न आदि पड़े, नई बात नहीं है, नई बात नहीं है। अबलाओं पर अत्याचार होने हैं, अबलाओं पर अत्याचार होने हैं, और सत्संगों में ये बातें नहीं होती, और सत्संगों में ये बातें नहीं होती हैं। कहां भी हंगामा नहीं होता, कहां भी हंगामा नहीं होता। यहां हंगामा खास इस बात पर ही होता है। बाप पावन बनाने आते हैं तो कितना हंगामा होता है, बाप पावन बनाने आते हैं तो कितना हंगामा होता है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, बाप कहते हैं मैं आता भी वानप्रस्थ अवस्था में हूं, मैं आता भी कब हूं? वानप्रस्थ अवस्था में हूं। वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी यहां से ही शुरू होता है, कायदा भी यहां से ही शुरू होता है। तो वानप्रस्थ अवस्था वाले जरूर वानप्रस्थ में ही रहेंगे। वाणी से परे जाने के लिए बाप को पूरा याद कर
पवित्र बनना है। पवित्र बनने का तरीका तो एक ही है। पवित्र बनने का तरीका तो एक ही है, वापस जाना है। वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। जाना तो सबको है, 2-4 को तो नहीं जाना है। सारी पतित दुनिया को बदली होना है। सारी पतित दुनिया को बदली होना है। इस ड्रामा का किसको भी पता नहीं है। सतयुग से कलयुग तक, सतयुग से कलयुग तक यह ड्रामा का चक्र है। यह ड्रामा का चक्र है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप को याद करो। बाप को याद करना है और पावन भी जरूर बनना है, तब ही तुम शांति धाम और सुख धाम में जा सकेंगे। गायन भी है, गति सद गति दाता एक ही है। गति सद गति दाता एक ही है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं और पवित्र होते हैं। कलयुग में है अनेक धर्म और अपवित्र हो पड़ते हैं। अपवित्र हो पड़ते हैं। यह तो सहज बात है और बाप पहले से ही बता देते हैं। बाप तो जानते हैं कि हंगामा होगा जरूर। हंगामा होगा जरूर। ना जाने तो युक्तियां क्यों रचे। ना जाने तो युक्तियां क्यों रचे कि चिट्ठी ले आओ कि हमको ज्ञान अमृत पीने जाना है। जानते हैं ये झगड़ा होने का भी ड्रामा में नूंद है। बाबा ने सब बच्चों को कहा कि घर से चिट्ठी लिखवा के आओ कि हम ज्ञान अमृत पीने जा रहे हैं, क्योंकि बाबा को मालूम था कि बाद में क्या होगा, झगड़ा होगा। आश्चर्यवत अच्छी तरह पहचान कर ज्ञान लेते और औरों को भी ज्ञान देते, फिर भी ओह माम माया, उन्हों को तुम अपनी तरफ खींच लेती हो। ये सब ड्रामा में नूंद है। इस भावी को कोई टाल नहीं सकते। मनुष्य सिर्फ अक्षर कह देते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बच्चे, ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। आंखें ऐसी धोखेबाज हैं, बात मत पूछो। बात मत पूछो। तमो प्रधान दुनिया है। कॉलेज भी बहुत खराब हो पड़ते हैं। विलायत की बात नहीं पूछो। विलायत की बात मत पूछो। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। वो लोग कह देते हैं सतयुग को लाखों वर्ष हो गए हैं। सतयुग को लाखों वर्ष हो गए हैं। बाप कहते हैं कल तुमको राज्य भाग्य देकर गए थे, सब कुछ गंवा दिया। सब कुछ गंवा दिया है। लौकिक में भी बाप कहते हैं इतनी तुमको मिल्कियत दी, सब गंवा दी। तुमने सब क्या किया, गंवा दी। ऐसे भी बीच बच्चे निकल पड़ते हैं जो धक से मिल्कियत को उड़ा देते हैं। जो धक से मिल्कियत को उड़ा देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं तुमको कितना धन देकर गया, कितना तुमको लायक विश्व का मालिक बनाया, अब ड्रामा अनुसार तुम्हारा क्या हाल हो गया है। तुम वही मेरे बच्चे हो ना। कितने तुम धनवान थे। ये है बेहद की बात जो तुम समझाते हो। एक कहानी है, रोज
कहता था शेर आया, परंतु शेर आता नहीं था। एक दिन सच सच शेर आ गया। तुम भी कहते हो मौत आया कि मौत आया, तो कहते हैं ये रोज कहते हैं विनाश तो होता नहीं है। अब तुम जानते हो एक दिन विनाश होना जरूर है। उनकी फिर कहानी बना दी गई है। बेहद का बाप कहते हैं उन्हों को दोष नहीं है। कल्प पहले भी हुआ था, 5000 वर्ष की बात है। बाबा ने तो बहुत बार बोला, बाबा ने तो बहुत बार बोला है। ये भी तुम लिखते रहो कि 5000 वर्ष पहले भी हूबहू ऐसा म्यूजियम खोला था। भारत में देवी देवताओं की देवी देवता धर्म की स्थापना करने एकदम क्लियर लिखो तो आकर समझे बाबा आया हुआ है। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। भारत स्वर्ग था पहले पहले, नई दुनिया में नया भारत हेवन था। हेवन सो हेल, ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। इसमें सब पार्टधारी हैं। 84 जन्मों का पार्ट बजाए अब फिर हम वापस जाते हैं। पहले हम मालिक थे, फिर कंगाल बने, अब फिर बाबा की मत पर चलकर मालिक बनते हैं। तुम जानते हो हम श्री मत पर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पावन भी जरूर बनना है, पावन भी जरूर बनना है। पावन बनने कारण अत्याचार होते हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं, समझाते तो बहुत हैं, फिर बाहर जाने से बेसमझ बन पड़ते हैं। बाहर जाने से बेसमझ बन पड़ते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती ज्ञान देवंती, दूसरों को ज्ञान भी देते हैं। ओम माया वैसे का वैसा बन जाते हैं और ही बदतर हो जाते हैं। काम विकार में फंसे और गिरे, काम विकार में फंसे और गिरे। शिव बाबा इस भारत को शिवालय बनाते हैं तो बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। ये बेहद का बाबा बहुत मीठा बाबा है। अगर सबको पता पड़ जाए तो ढेर की ढेर आ जाए। पढ़ाई चल ना सके, पढ़ाई में तो एकांत चाहिए। सुबह सुबह को कितनी शांति रहती है। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। याद के सिवाय विकर्म विनाश कैसे होंगे, यही फुरना लगा हुआ है। अब पतित कंगाल बन पड़े हैं, फिर पावन सिरताज बने। बाप तो बिल्कुल सहज बात समझाते हैं। बाबा तो बिल्कुल क्या समझाते हैं, सहज बात समझाते हैं। हंगामा तो होगा, डरने की कोई बात नहीं। बाप तो बिल्कुल साधारण है, बाप तो बिल्कुल साधारण है। ड्रेस आदि सब वही है, कुछ भी फर्क नहीं। सन्यासी तो फिर भी घर बार छोड़ गेरू कपनी पहन लेते हैं। इनकी तो वही पैरवाइश है। सिर्फ बाप ने प्रवेश किया, सिर्फ बाप ने, और कोई फर्क नहीं। जैसे बाप बच्चों को प्यार से संभालते हैं, पालन पोषण करते हैं, वैसे ये भी करते हैं। कोई अहंकार की बात नहीं है, बिल्कुल साधारण चलते हैं। बाकी रहने के लिए मकान तो बनाना पड़े, मकान तो बनाना पड़े।
वे भी साधारण। तुम्हें तो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप तो चुंबक है, बाप तो चुंबक है, कम है क्या? बच्चियां पवित्र बनती हैं तो बहुत सुख मिलता है। वे तो कह देते कोई शक्ति है, परंतु शक्ति किसको कहा जाता है वे भी समझते नहीं है। सर्वशक्तिमान बाप है, वे सबको ऐसा बनाते हैं, परंतु सब एक जैसे तो बन ना सके, सब एक जैसे तो बन ना सके। फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो, फिर तो सबके चेहरे की शक्ल भी एक जैसे हो, क्योंकि हमारे फीचर्स हमारे आत्मा की स्थिति के हिसाब से ही बनते हैं। तो सबकी आत्मा की स्थिति अलग है तो उनके फीचर्स भी अलग हैं। एक जैसे हो जाए, पद भी एक हो जाए, ये तो ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में तुमको 84 जन्मों में तुमको वही 84 फीचर्स मिलते हैं। जो कल्प पहले मिले थे वही फीचर्स मिलते रहेंगे, इसमें फर्क नहीं हो सकता। कितना समझने और धारण करने की बातें हैं। विनाश तो जरूर होना है, विश्व में शांति अभी तो हो नहीं सकती, आपस में लड़ते रहते हैं, मौत तो सिर पर खड़ा है। ड्रामा अनुसार एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, बाकी धर्मों का विनाश होना है। एटॉमिक बम्स भी बनाते रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे जो सब मकान आदि टूट पड़ेंगे, जो सब मकान आदि टूट पड़ेंगे। कितना भी मजबूत मकान बनावें, फाउंडेशन पक्का बनावें, परंतु रहना तो कुछ भी नहीं है, रहना तो कुछ भी नहीं है। वे समझते हैं अर्थक्वेक में भी गिर ना सके, वे समझते हैं अर्थक्वेक में भी गिर ना सके, परंतु कहते हैं कितना भी करो, कितना भी करो, 100 मंजिल बनाओ, परंतु विनाश होना है जरूर। ये कुछ भी रहेंगे नहीं। तुम बच्चे यहां आए हो स्वर्ग का मालिक बनने, वर्षा लेने। विलायत में देखो क्या लगा पड़ा है, इसको रावण का पंप कहा जाता है। माया कहती है हम भी कम नहीं, वहां तो तुम्हारे हीरे ज्वारों के महल होते हैं, सोने की सब चीजें होंगी, वहां तो दूसरा तीसरा माड़ा मंजिल बनाने की जरूरत नहीं। स्वर्ग में दूसरा मंजिल जरूरत ही नहीं है, जमीन पर भी खर्चा नहीं लगता, सब कुछ मौजूद रहता है। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, सबको पैगाम देना है। अच्छे अच्छे पंडे बन बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, ये भी ड्रामा में नूंद है। फिर भी आएंगे, इतने सब आए हैं, पता नहीं इन सबको फिर देखूंगा वा नहीं, ये सब ठहर सकेंगे वा नहीं। आए तो ढेर के ढेर और फिर आश्चर्यवत भगंती हो गए। लिखते हैं बाबा हम गिर गए, अरे की कमाई चट कर दी, फिर इतना ऊंच चढ़ नहीं सकते, ये है बड़े ते बड़ी अवज्ञा। वो लोग ऑर्डिनेंस निकालते हैं,
फलाने टाइम पर कोई भी बाहर ना निकले, नहीं तो शूट कर देंगे। बाप भी कहते हैं विकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे। भगवान का हुक्म है ना, खबरदार रहना। आजकल गैस आदि की ऐसी चीजें निकाली हैं जो मनुष्य बैठे बैठे फट से खलास हो जाए। ये सब ड्रामा में नूंद है, क्योंकि पिछाड़ी में हॉस्पिटल आदि रहेंगे नहीं। झट आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। दुख क्लेश आदि सब छूट जाते हैं, वहां क्लेश आदि होता ही नहीं। आत्मा स्वतंत्र है। जिस समय पर आयु पूरी होती है तो शरीर छोड़ देती है। वहां काल होता नहीं, रावण ही नहीं तो काल फिर कहां से आएगा। ये रावण के दूत हैं, ये रावण के दूत हैं, भगवान के नहीं। भगवान के बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। बाप कभी बच्चों को का दुख सहन कर ना सके। ड्रामा अनुसार कल्प का 3 हिस्सा तुम सुख पाते हो। बाप जो इतना सुख देते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए, उनका फिर कहना मानना चाहिए। ये अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे, अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप है सर्वशक्तिमान। बाप क्या है? सर्वशक्तिमान। अथॉरिटी, जो भी शास्त्र आदि पढ़ने हैं उनको अथॉरिटी कहते हैं। अब बाप कहते हैं सबकी अथॉरिटी मैं हूं, सबकी अथॉरिटी मैं हूं। मैं इन ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार आकर सुनाता हूं, आकर सुनाता हूं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे, तो पाप विनाश होंगे। बाकी पानी में स्नान करने से पावन कैसे होंगे? कहा चुल्लू पानी, चुल्लू पानी क्या होता है? चुल्लू पानी क्या होता है? रोड में जरा सा होता है, चुल्लू बोलते हाथ में इतना सा पानी, ठीक है। चुल्लू भर पानी में पानी होगा तो उनको भी तीर्थ समझ झट स्नान करने जाएंगे। जोड़ भी कह सकते हैं, कहीं छोटा सा पानी भी कहीं इकट्ठा हो जाएगा तो वहां भी लोग क्या करने जाते हैं? स्नान करने जाते हैं। जाते थे वहाँ एक छोटा सा झोड़ा, इतना गंदा पानी उसी में ना, हाँ उसको काली सिर बोले। हाँ, काली सिर, काली पानी सिर, होता है जी, अच्छा। उसी में ना। इसको कहा जाता है तमो प्रधान निश्चय, इसे कहा जाता है तमो प्रधान निश्चय। ये तुम्हारा है सतो प्रधान निश्चय। बाप समझाते हैं इसमें डरने की बात ही नहीं। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है,
परमात्मा ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है, उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है, पवित्र बनकर दिखाना है। नंबर 2, ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है, उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश के पहले सबको बाप का पैगाम पहुंचाना है, विनाश के पहले सबको बाप का पैगाम पहुंचाना है। वरदान, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। किसी प्यासे की प्यास बुझाना ये महान पुण्य है, यह महान पुण्य है। जैसे पानी ना मिले तो प्यास से तड़पते हैं, ऐसे ज्ञान अमृत ना मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही हैं। तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो, फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, क्योंकि आवश्यक है, ऐसे ये पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। इसलिए ये चांस लेना है, इसलिए ये चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे महान पुण्य आत्मा। स्लोगन, बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी, बाप की मदद मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। अंतिम जन्म